नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसे हम पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल कहते हैं, उसके बारे में आज मैं आपसे बात करूंगी। पहचान क्या है किसी वाक्य की कि वह पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल का है? जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे आए, वह इस काल का है। जो कार्य या एक्शन किसी निश्चित समय या भविष्य में आरंभ होगा और भविष्य में ही किसी दिए हुए निश्चित समय तक लगातार जारी रहेगा, जब आप ऐसे किसी कार्य की बात करेंगे तो आप इस काल का प्रयोग करेंगे। ऐसे वाक्यों में लगातार समय का प्रयोग जरूरी है। अगर वाक्य में कार्य या एक्शन एक नियमित समय से लगातार जारी रहे और वाक्य के अंत में रहा होगा या फिर रही होगी या फिर रहे होंगे, इनमें से कुछ भी आए, तो ही वह वाक्य इस काल में माना जाएगा। लगातार समय का प्रयोग जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि यही एक फर्क है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जब आप कोई अनिश्चित समय का प्रयोग करेंगे, जैसे कि 10 मिनट, 2 दिन, 4 हफ्ते, तो इंग्लिश में आप फॉर का प्रयोग करेंगे इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए। और जब आपका जो टाइम पीरियड आप जो दर्शाएंगे वो निश्चित समय है, जैसे कि कोई पर्टिकुलर दिन या कोई पर्टिकुलर तारीख, जैसे सोमवार से, जनवरी से, सन 2004 से, तो ये क्या है? निश्चित समय है। इसके लिए सिंस का यूज होगा इंग्लिश में, सिंस। उदाहरण, मैं शाम से हॉकी खेल रहा होऊंगा। अब ये देखिए, ये फ्यूचर की बात कर रहा है कि वो शाम से हॉकी खेल रहा होऊंगा। इंग्लिश में कहेंगे आई शैल हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस इवनिंग। एक और एग्जाम्पल, हम शाम से हॉकी खेल रहे होंगे। वी शैल हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस इवनिंग। ये वाक्य भी पिछले वाक्य की तरह ही है। जैसे कि मैं के स्थान पर हम आ गया तो हम आई के स्थान पर वी लगा देंगे इंग्लिश में। तुम शाम से हॉकी खेल रहे होगे। यू विल हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस इवनिंग। जब आप बात करें तीसरे व्यक्ति की, वो शाम से हॉकी खेल रहा होगा। ही विल हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस इवनिंग। वे शाम से हॉकी खेल रहे होंगे। ये वाक्य है जहां पर बात हो रही है तीसरे व्यक्ति बहुवचन की। इंग्लिश में दे का इस्तेमाल होगा। दे विल हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस इवनिंग। बाकी का वाक्य सेम है, सिर्फ जो पहला शब्द है सर्वनाम, उसमें अंतर है। ये देखिए नियम है, जब आप बोलने वाले या फिर पहले व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति का वाक्य बनाएंगे जहां पे आप मैं या हम का इस्तेमाल करते हैं, इसका नियम है सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, जो कि किसी का नाम भी हो सकता है, या फिर मैं या हम के स्थान पर आई या वी इस्तेमाल होगा। फिर आएगा शैल, हमेशा प्रथम व्यक्ति के साथ शैल लगाया जाता है। उसके साथ आएगा हैव बीन, ये नियम अनुसार है, हैव बीन लगाएंगे। फिर आएगी वर्ब की बेस फॉर्म, उसके साथ आईएनजी जोड़कर शब्द बना देंगे, जिसको हम पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, उसके साथ फॉर या सिंस लगा देंगे। अनिश्चित समय के लिए फॉर और निश्चित समय के लिए सिंस। फिर आएगा टाइम पीरियड, जो है जो भी आप बोलना चाहते हैं, जो भी दिन, वो लगा देंगे। और फिर बाकी का वाक्य। ये नियम है दूसरे और तीसरे व्यक्ति के लिए, जहां पर आप तू या फिर तुम या वह, वो या वे, इनमें से किसी भी का इस्तेमाल करते हैं। इसका नियम है सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, जैसे कि यू, ही, शी, दे, उसके साथ विल लगाएंगे। दूसरे और तीसरे व्यक्ति के साथ विल आता है। फिर हैव बीन लगाएंगे। बाकी का नियम वही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़कर जो पार्टिसिपल फॉर्म बन जाती है वो आएगी। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद फॉर या सिंस, और फिर बाकी का जो टाइम है, और फिर रिमेनिंग सेंटेंस लगा देंगे। जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसका नियम है सबसे पहले वही सब्जेक्ट आता है, फिर विल या शैल, उसमें से कोई भी एक शब्द लगाएंगे। फिर लगाएंगे नॉट। नॉट की जो प्लेसिंग है उस पर ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट के बाद विल या शैल और फिर नॉट, फिर आएगा हैव बीन, फिर आएगी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म,
फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फॉर या सिंस में से कोई भी शब्द, और फिर टाइम पीरियड और बाकी का वाक्य। जब आप कोई प्रश्न वाला वाक्य बोलेंगे तो वाक्य शुरू होगा विल या शैल से, फिर आएगा सब्जेक्ट, उसके साथ लगेगा हैव बीन, फिर आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद फॉर या सिंस में से कुछ भी लगाकर टाइम पीरियड देकर बाकी का वाक्य लिखकर प्रश्न चिन्ह लगेगा। जब आप कोई नेगेटिव प्रश्न बनाएंगे तो आप उसमें नॉट भी जोड़ देंगे। नॉट कहाँ पर आएगा उस पर ध्यान दीजिए। विल या शैल से सेंटेंस शुरू हुआ, फिर आएगा सब्जेक्ट, उसके साथ में नॉट लगाएंगे, फिर आएगा हैव बीन, उसके साथ लगेगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या सिंस में से कोई भी शब्द लगाकर टाइम पीरियड देकर बाकी का वाक्य लगा देंगे और प्रश्न चिन्ह से एंड करेंगे। ये कुछ उदाहरण है वाक्यों के जहां पर आप प्रथम व्यक्ति की बात करते हैं। मैं 4 दिन से पढ़ रहा हूँगा। देखिए मैं के स्थान पर मैंने बताया आई लगाएंगे और आई के साथ शैल आता है। आई शैल हैव बीन। पढ़ना को कहते हैं स्टडी और स्टडी की जो आईएनजी फॉर्म है स्टडिंग। उसके बाद फॉर या सिंस में से कुछ भी लगा देंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 4 दिन से, अनिश्चित समय है तो हम फॉर लगाएंगे, फॉर 4 days। सेंटेंस बन जाएगा I shall have been studying for 4 days। अब ये एग्जाम्पल है नेगेटिव सेंटेंस का, नकारात्मक वाक्य। मैं 4 दिन से नहीं पढ़ रहा हूँगा। ये वाक्य भी पिछले वाक्य की तरह ही है, बस इसमें नॉट आ जाएगा। देखिए नॉट कहाँ पर लगेगा, नॉट आएगा शैल के बाद। I shall not have been studying for 4 days। अब ये एग्जाम्पल है प्रश्न का, क्या मैं 4 दिन से पढ़ रहा हूँगा। तो जैसे मैंने आपको नियम बताया है, वाक्य शुरू होगा शैल से, शैल आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 4 days, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगेगा, प्रश्न चिन्ह। अब ये एग्जाम्पल है नेगेटिव प्रश्न का, क्या मैं 4 दिन से नहीं पढ़ रहा हूँगा। ये पिछले वाक्य की तरह ही है, बस इसमें नॉट भी लग जाएगा सब्जेक्ट के बाद। शैल आई नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 4 days। ये उदाहरण है जहाँ पर प्रथम व्यक्ति बहुवचन है। हम शाम से बाजार में घूम रहे होंगे। We shall have been। अब देखिए घूमना को कहते हैं रोम और आईएनजी फॉर्म है रोमिंग। We shall have been roaming in the market। शाम से निश्चित समय है तो हम लिखेंगे since evening। जब इसे नेगेटिव बना देंगे तो नॉट भी आ जाएगा वाक्य में। We shall not have been roaming in the market since evening। आप देख सकते हैं बाकी का वाक्य बिल्कुल सेम है, नेगेटिव था तो हमने शैल के बाद नॉट भी लगा दिया है। अब ये देखिए जब प्रश्न है क्या हम शाम से बाजार में घूम रहे होंगे, वाक्य शुरू होगा शैल से, शैल वी हैव बीन रोमिंग इन द मार्केट सिंस इवनिंग। अब जब इसे नेगेटिव बना देंगे तो वी के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट भी आ जाएगा, शैल वी नॉट हैव बीन रोमिंग इन द मार्केट सिंस इवनिंग। अब ये एग्जाम्पल है दूसरे व्यक्ति का, तुम 2 साल से दिल्ली में रह रहे होगे। यू विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years। ध्यान से देखिए यहाँ पर विल लगाया है। नियम मैंने आपको बताया था, दूसरे और तीसरे व्यक्ति के लिए विल का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट भी लगा देंगे, नॉट आएगा विल के बाद। You will not have been living in Delhi for 2 years। प्रश्न जब होगा तो वाक्य शुरू होगा will से, Will you have been living in Delhi for 2 years। और जब इस प्रश्न को आप नेगेटिव बना देंगे तो you के बाद सब्जेक्ट के बाद not लगाइए, Will you not have been living in Delhi for 2 years। अब ये देखिए जब आप तीसरे व्यक्ति का वाक्य बनाएंगे या फिर कोई प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल है राजन जनवरी से बैडमिंटन खेल रहा होगा। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट राजन, फिर विल लगाएंगे, राजन विल हैव बीन। खेलना को कहते हैं प्ले, आईएनजी फॉर्म जोड़कर प्लेइंग बैडमिंटन। जनवरी से निश्चित समय है तो सिंस आएगा, सिंस जनवरी। राजन विल हैव बीन प्लेइंग बैडमिंटन सिंस जनवरी। इसी को जब आप नेगेटिव बना देंगे तो नॉट भी आ जाएगा विल के बाद। राजन विल नॉट हैव बीन प्लेइंग बैडमिंटन सिंस जनवरी। जब आप इसे प्रश्न में बदल देंगे तो वाक्य शुरू होगा विल से, विल राजन हैव बीन प्लेइंग बैडमिंटन सिंस जनवरी। और जब आप इस प्रश्न को नेगेटिव प्रश्न बनाएंगे तो आप
सब्जेक्ट यानी कि राजन के बाद नॉट लगा देंगे। विल राजन नॉट हैव बीन प्लेइंग बैडमिंटन सिंस जनवरी। अब ये एग्जाम्पल देखिए तीसरे व्यक्ति बहुवचन का। वे आधे घंटे से अच्छी साइट ढूंढ रहे होंगे। वाक्य शुरू होगा सब्जेक्ट से। दे विल हैव बीन, ढूंढना को कहते हैं सर्च, आईएनजी फॉर्म में बन जाएगा सर्चिंग। दे विल हैव बीन सर्चिंग फॉर अ गुड साइट, आधे घंटे से, ये है अनिश्चित समय तो हम लगाएंगे फॉर हाफ एन आवर। आधे घंटे को कहते हैं हाफ एन आवर। सेंटेंस बन जाएगा दे विल हैव बीन सर्चिंग फॉर अ गुड साइट फॉर हाफ एन आवर। जब आप इसे नेगेटिव बना देंगे तो नॉट भी आ जाएगा विल के बाद। दे विल नॉट हैव बीन सर्चिंग फॉर अ गुड साइट फॉर हाफ एन आवर। मैं आपको ये याद दिलाऊंगी कि आप वाक्यों को बोलिए, इस्तेमाल कीजिए अपनी डे टू डे लाइफ में, तभी आप अच्छे से नियम को सीख पाएंगे। अब देखिए जब आप इसे प्रश्न में बदल देंगे तो वाक्य शुरू होगा विल से। विल दे हैव बीन सर्चिंग फॉर अ गुड साइट फॉर हाफ एन आवर। और अगर इसको नेगेटिव बना देंगे तो दे यानी कि सब्जेक्ट जो है उसके बाद नॉट आ जाएगा। Will they not have been searching for a good site for half an hour? ये कुछ सेंटेंसेस हैं प्रैक्टिस के लिए, आप इन्हें पढ़िए और कोशिश कीजिए इंग्लिश में बोलने की, फिर इनके उत्तर देखिए। स्वाति 3 घंटे से काम कर रही होगी। इंग्लिश में स्वाति विल हैव बीन वर्किंग फॉर 3 hours। फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि अलग अलग जो क्रियाएं हैं उन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं और उनके अलग अलग फॉर्म्स क्या हैं, तो इसके लिए हमारे लेसन्स हैं, एंड में लिंक्स दिए हुए हैं, उन्हें जरूर देखिए। अगला सेंटेंस, वे सुबह से कड़ी मेहनत कर रहे होंगे। इंग्लिश में दे विल हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस मॉर्निंग। वह 10 दिनों से ऑफिस नहीं आ रही होगी। शी विल नॉट हैव बीन कमिंग टू ऑफिस फॉर 10 days। एक और वाक्य, क्या वे 15 मिनट से नाच रहे होंगे। विल दे हैव बीन डांसिंग फॉर 15 minutes। क्या वह 2 दिन से खा रहा होगा। Will he have been eating for 2 days? थैंक यू ये लेसन देखने के लिए। ये लिंक्स दिए हुए हैं, इन्हें फॉलो कीजिए और इंग्लिश एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।